Hello children, welcome to my channel. Today we will study DAV Public School Class 4 Math Worksheet 1 of Unit 4. If you like my way of studying then please like and subscribe to my channel. Let's start Worksheet 1. Okay? अभी देखिए हम लोग लास्ट वीडियो में जब किया था तो डिवाइड करना सीखा था। डिवाइड में डिवीज़र क्या है, कोशेंट क्या है, रिमाइंडर क्या है एंड डिविडेंड क्या है। अब देखिए क्या है कि नेक्स्ट हमें दिया हुआ वर्कशीट 1 में डिवाइड एंड चेक योर आंसर। अब चेक योर आंसर के लिए जब दिया गया है तो चेक योर आंसर के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है आपको दिख रहा है डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर इक्वल टू डिविडेंड। यानी कि अगर ये 98 है क्वेश्चन नंबर 1A में 98 है तो ये हमारा डिविडेंड है। हम डिवाइड करने के बाद हमें ये डिवाइजर है 8 डिवाइजर है और ये डिविडेंड है 98 डिविडेंड है। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें कोशेंट एंड रिमाइंडर जब मिलेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें डिविडेंड निकालना है और अगर वो आ गया सही तो इसका मतलब हो जाएगा कि हमारा क्वेश्चन जो है वो करेक्ट है। तो चलिए इसको कर लेते हैं और हर बार फार्मूले में हम लोग रखते हुए चले जाएंगे तो वो हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट 1 क्वेश्चन नंबर 1A में दिया हुआ है 98 ए में दिया हुआ है 98 डिवाइडेड बाई 8। ओके, तो चलिए इसको डिवाइड कर लेते हैं। 98 डिवाइडेड बाई 8, 8 वन ज़ा 8, यहाँ हो गया है 1, फिर ये हमें 8 मिल गया है दैट्स मीन ये हो गया है 18, फिर 8 टू ज़ा 16, 8 में से 6 जाएगा ये हो जाएगा 2 और ये 1 में से बन गया 0। दैट्स मीन हमें क्या मिला, ये कोशेंट है, ये रिमाइंडर है, ये डिविडेंड है और ये है डिवाइजर। ओके, तो चलिए दैट्स मीन हमारा जो फॉर्मूला है डी इक्वल टू डी दैट्स मीन डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर ये होता है। ठीक है, तो डिविडेंड 98 हमें पता है, तो अब 98 के लिए हम लोगों को क्या करना है कि डिवाइजर दैट्स मीन 8, कोशेंट दैट्स मीन 12, रिमाइंडर दैट्स मीन 2। तो चलिए इसको कर लेते हैं। तो जब भी इस तरह का आपको सिंप्लीफिकेशन टाइप का क्वेश्चन आएगा प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन, तो हमें क्या करना है, पहले डिवाइड करना है देन मल्टीप्लिकेशन करना है और फिर प्लस माइनस कर लेना है। तो अभी हमें सबसे पहले मल्टीप्लाई दिख रहा है तो 12 8 ज़ा 96 होता है प्लस 2 और यहाँ 98 मिला हुआ है। तो अब देखेंगे 96 6 एंड 2 8 हो जाएगा, 96 प्लस 2 में 9 6 एंड 2 8 एंड ये 9, तो दैट्स 98 इक्वल टू 98। तो ये हमारा क्या हो गया कि हमारा आंसर सही है। तो हिंस प्रूव, मतलब ये हम लोगों ने प्रूव कर दिया है कि हमारा जो है क्वेश्चन सही था। देन नेक्स्ट बी में हम जाएंगे तो हमें मिला हुआ 87 डिवाइडेड बाई 9। ओके, तो चलिए इसको कर लेते हैं। 9 9 ज़ा 81 होता है, ये हमें पता है। तो 7 में से 6 जाएगा, 7 में से 1 जाएगा 6, 8 में से 8 जाएगा 0, तो ये हमें मिल गया है कोशेंट, ये हो गया है हमारा रिमाइंडर और ये हो गया है डिवाइजर और ये है डिविडेंड। तो चलिए इसको फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, डी इंटू क्यू प्लस आर, ये होता है हमारा फार्मूला। तो यहाँ पे हमें मिला हुआ है 87, 87 इक्वल टू 9 इंटू 9 प्लस 6, तो 9 9 ज़ा 81 प्लस 6 और यहाँ 87 दिया हुआ है। तो फिर हम देखेंगे 6 एंड 1 7 और ये 8 आ गया, तो दैट्स मीन हमें क्या मिल गया 87 इक्वल टू 87, हिंस प्रूव। ओके, नेक्स्ट हम सी में देखेंगे, हमें मिला हुआ है 725 मल्टीप्लाई बाई 10। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। 725 मल्टीप्लाई बाई 10, तो 10 7 ज़ा 70 होता है। फिर ये हमें मिल गया है 2, ये हो गया 7 में से 7 जाएगा 0, फिर यहाँ 5 हो गया, तो 10 2 ज़ा 20, ये हो गया हमारा 5 और ये हो गया है 0। दैट्स मीन क्वोशंट हमें मिला हुआ है 72, रिमाइंडर हमारा है 5, डिवाइजर हमारा है 10 और डिविडेंड हमारा है 725। हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, डिवाइजर डिविडेंड इक्वल टू 725
डिवाइजर इक्वल टू 10, Q इक्वल टू 72 एंड R इक्वल टू 5। तो चलिए अब हम जो है इसको अपने फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। दैट्स मीन D इक्वल टू D, तो D इक्वल टू D इंटू Q प्लस R, ये हमारा फार्मूला है। D हमारे पास है 725 और डिवाइज़र हमारा 10 है और कोशेंट हमारा 72 है और R हमारा 5 है। तो फिर हम क्या करेंगे, ये 72 10 जा 720 होगा प्लस ये हमारा 5 हो जाएगा, या यहाँ 725 दिया हुआ है। तो अब हम जब ऐड करेंगे 720 प्लस 5, तो 5 यहाँ पर हो जाएगा 505 देन 2 देन 7, दैट्स मीन 725 इक्वल टू 725, ये हो जाएगा हमारा हेंस प्रूफ। दैट्स मीन हमारा जो है आंसर वो चेक हो गया है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे डी में मिला हुआ है 547 डिवाइडेड बाई 7, 547 डिवाइडेड बाई 7। चलिए इसको भी कर लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 7 7 जा 49, 4 में से 9 नहीं जाएगा तो हम यहाँ से बोरो करेंगे तो 14 हो जाएगा, 14 में से 9 जाएगा ये 5 हो जाएगा, 4 में से 4 जाएगा 0, यहाँ 7 हमें फिर मिल जाएगा। फिर हम क्या करेंगे 7 8 जा 56, तो 7 में से 6 जाएगा 1 और ये हो गया 0, ये हमारा हो गया है रिमाइंडर, ये हो गया हमारा कोशेंट, ये हो गया है डिविडेंड और ये हो गया है डिवाइज़र। तो हम चलिए फॉर्मूला में पुट कर देते हैं D इक्वल टू D इंटू Q प्लस R। तो हमें मिला हुआ है ये 7 इंटू 78 प्लस R मीन्स 1। तो अभी हम यहाँ पे जो है 547 है डिविडेंड। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी 78 इंटू जब 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 8 जा 56 होता है, 5 हमारा कैरी हो गया, 7 7 जा 49 एंड 5 हो जाएगा 54। ओके, फिर ये हमें मिला है 546, दैट्स मीन यहाँ पर जो हमें मिला हुआ है 547 इक्वल टू 546 प्लस 1, तो ये हो जाएगा हमारा 547। तो 547 इक्वल टू 547, तो ये हो गया हमारा हिंस प्रूफ। ओके, नेक्स्ट हम ई में देखेंगे। ई में हमारा मिला हुआ है 918 डिवाइडेड बाई 10। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। 10 9 जा 90 होता है और ये हो गया हमारा 1, फिर हमें ये मिल गया है 8 यानी 18, तो 10 1 जा 10, तो ये हमें मिला है यहाँ पर 8, ये हो गया हमारा कोशेंट, ये हो गया हमारा रिमाइंडर, ये है डिवाइज़र और ये है डिविडेंड। तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, दैट्स मीन ये हो गया 918 इक्वल टू 91 इंटू 10 प्लस 8। ओके, तो ये हो जाएगा 910 प्लस 8 और यहाँ 918 है ही, तो ये हो जाएगा जब हम ऐड करेंगे तो 918 ये भी हो गए और अभी जो है ये भी 918 है ही है, तो हमारा ये आंसर चेक हो गया है। इसको हम लोग चेक आंसर भी लिख सकते हैं और इसे जो है हम हिंस प्रूफ भी लिख सकते हैं। ओके, अभी हम F में चलेंगे। F में हमें नंबर मिला हुआ है 132 डिवाइडेड बाई 6। ओके, तो इसको ले लेते हैं। 6 2 जा 12, 3 में से 2 जाएगा 1, 1 में से 1 गया 0 और ये हो गया 12, तो 6 2 जा 12 अगेन हो जाएगा। फिर ये हमें मिला हुआ है कोशेंट, रिमाइंडर हमें नहीं मिला हुआ है यानी 0 है और ये हमारा है डिवाइज़र और ये है हमारा डिविडेंड। तो हम क्या करेंगे, इसको फार्मूले में पुट कर देते हैं। D इक्वल टू D इंटू Q प्लस R, ये है 132 और ये हमारा 6 है, ये है 22 प्लस 0। ओके, अब 6 2 जा 12, 2 1 6 2 जा 12 1 13, 132 प्लस 0, तो आंसर सेम आ गया 132 इक्वल टू 132। अगर हमारा आंसर सेम आ गया है तो इसका मतलब हमारा आंसर चेक है, तो हमने आंसर चेक कर लिया है। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखेंगे
कीपिंग द रिलेशन बिटवीन डिवाइजर, क्वोशंट, रिमाइंडर एंड डिविडेंड इन माइंड, फाइंड द मिसिंग नंबर्स। इसे क्या करना है कि हमें जो है डिवाइजर, क्वोशंट, रिमाइंडर एंड डिविडेंड का जो रिलेशन है उसे अपने माइंड में रखना है और हमें क्या करना है कि ये मिसिंग नंबर्स फिल करना है। दैट्स मीन इसे हमें ओरली करना है। ओके, तो देखिए डिवाइजर ये है और डिविडेंड नहीं दिया हुआ है, ठीक है, डिविडेंड नहीं दिया हुआ है। तो डिवाइजर इनटू क्वोशंट यानी 6 8 जा 48, 48 प्लस रिमाइंडर, डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर यानी 8 6 जा 48 प्लस 4 49 50 51 52, तो ये हो गया हमारे 52 डिविडेंड। ओके, अभी हम बी में देखेंगे 3 यानी डिवाइजर 11, क्वोशंट, रिमाइंडर 2 यानी 11 इंटू 3, 3 इंटू 11, 11 3 जा 33 एंड 2 35, और तो ये हमारा हो गया है डिविडेंड 35। नेक्स्ट हम सी में भी देखेंगे, क्वोशंट डिवाइजर 8 है, क्वोशंट भी 8 है और रिमाइंडर 0 है, तो 8 8 जा 64, यहाँ पर जो है 64 प्लस 0 दैट्स मीन 64 ही हुआ, तो ये हमारा डिविडेंड 64 मिल गया है। अभी देखिए डिवाइजर दिया है, क्वोशंट दिया है और रिमाइंडर नहीं दिया है और डिविडेंड दिया हुआ है, तो चलिए हम देखते हैं कि क्या होता है। तो 8 7 जा 56 और डिविडेंड भी 56 दिया है, दैट्स मीन यहाँ जो रिमाइंडर है वो 0 है, तो 8 7 जा 56, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। इसी तरह अब ई में हम देखेंगे कि यहाँ पे 6 दिया है डिवाइजर में, क्वोशंट में 4 दिया है, रिमाइंडर नहीं दिया है और डिविडेंड दिया है, और अगर हमारा ये जो है कम आता है तो हम क्या करेंगे डिविडेंड से माइनस कर देंगे तो हमें रिमाइंडर पता चल जाएगा। तो 6 4 जो होता है 24, 24 में अभी हम कितना ऐड करेंगे कि 27 होगा, तो हम क्या करेंगे 27 में से 24 माइनस करेंगे तो हमें 3 मिलेगा, दैट्स मीन हमें जो है रिमाइंडर 3 मिल गया है। और ये हो गया है वर्कशीट 1 कंप्लीट। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।